बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दिमागी बीमारी के बारे में बात करेंगे। अक्सर हमें पूछा जाता है कि हमारे दिमाग को हम कैसे ठीक रख सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम दवाई के बगैर अपनी सेहत के लिए, दिमागी सेहत के लिए हम कुछ कर सकें ताकि आगे चलकर हमें यानी दिमागी अमराज मुतासिर ना करें और हमारा जो दिमाग है और उसकी एक्टिविटी सही रहे। अब देखिए, अगर ये तो बड़ी आम नॉलेज है कि अगर किसी को अपने जिस्म के सेहत का ख्याल रखना है तो हम कहते हैं कि भाई आप वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ख्याल रखें, आप जो है टेंशन ज़्यादा मत लें और ये सारी चीज़ें। तकरीबन ये सारी चीज़ें जो है जिस तरह से जिस्म के लिए ज़रूरी है उसी तरह से दिमाग के लिए भी ज़रूरी है। उसमें कुछ और भी चीज़ें होती है। सबसे पहले जो है ये कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं कि जिससे दिमागी ताकत काफ़ी हद तक हमारी सही रहे। हम ये भी देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद अगर कुछ लोग बीमारी से मुब्तला हो, जैसे कि शुगर है या प्रेशर है या और चीज़ें हैं, तो उन्हें यानी उनका दिमाग वक्त के साथ बहुत कमज़ोर हो जाता है, फालिज होते हैं और मसले होते हैं और कमज़ोर होते जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे जो है हमारा दिमाग या दिमागी एक्टिविटी, दिमागी ताकत बरकरार रहे, क्योंकि दिमाग जो है सारे जिस्म को कंट्रोल करता है। अब जैसे कि मैं हाथ ऊपर नीचे हिला रहा हूँ, ये ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो हाथ नहीं चलेगा, ज़बान नहीं चलेगी, सोच नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी है कि दिमागी ताकत हम बरकरार रखें और अच्छी तरह से उसका ख्याल करें। सबसे पहले जो हम कहते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी, जब यानी हर किसी को जो है कम से कम दिन में 30 या 40 मिनट एक्सरसाइज, वर्जिश करना ज़रूरी है। आम चीज़, या कम से कम आधा घंटा आप तेज़ी से चलें, 40 मिनट तेज़ी से चलें। आपकी उम्र कम है तो जॉगिंग करें, दौड़ें। ये इसलिए है कि जब हम ऐसी एक्सरसाइज करते हैं तो दिमागी खून का दौरानिया बढ़ जाता है और कुछ जहर जो होते हैं जो दिमाग को मुतासिर करते हैं वो भी ठीक होते हैं, जिस तरह से जिस्म से ठीक होते हैं। तो ये गलत है कि हम अगर वर्जिश करते तो सिर्फ हमारे जिस्म को फ़ायदा होता है, दिमाग को भी फ़ायदा होता है। और जो वर्जिश करते सही तरह से उन्हें महसूस हुआ होगा कि वर्जिश करने के बाद यानी एक फ्रेशनेस ही महसूस होती है, वो दिमाग से आती है। दूसरा, जिस तरह से जिस्म के लिए ग़िज़ा अच्छी है उसी तरह से दिमाग के लिए भी ग़िज़ा बहुत यानी अहम है। इसमें वो सारे खाने जो हम आम तौर पे खा लेते हैं सोचे बगैर, जिस तरह से हम कहते हैं फ्राइड फूड्स है, ज़्यादा चिकनाट वाली चीज़ें, घी, तेल, मिर्च मसाला, जिस तरह से मिठास है, शुगर वाली चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड्स है जो आपको यानी रेडीमेड मिलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है दिमाग को नुकसान करती है। और देखिए, हमारे माशरे में ये बड़ी आम प्रैक्टिस है, लेकिन रेड मीट जो हम कहते हैं यानी बकरे का गोश्त है, बड़े का गोश्त है, अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में लेने से जो है वो दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस्म को तो फ़ायदा होता है लेकिन दिमाग को नुकसान हो सकता है। तो हमें जो है ज़्यादा लेना है फल फ्रूट, सब्ज़ियां और घी, तेल, मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। ख़ास करके ये जो आम तौर पे जो तेल इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं पाम ऑयल, पाम ऑयल जो है वो काफ़ी दुनिया में काफ़ी मुल्कों में बैंड है। वो उसका इस्तेमाल गलत है, गैर कानूनी है और उस पर एक्शन लिया जाता है। हमारे यहाँ आम तौर पे इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ों का ख्याल करना है। मतलब है कि फल फ्रूट, सब्ज़ियाँ ज़्यादा, हाँ चिकन मछली आप ले सकते हैं, बड़े का गोश्त और बकरे का गोश्त जो है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, घी, तेल, मिर्च मसाला कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर 3, नींद। अब जो है एक वक्त में समझा जाता था कि नींद का काम सिर्फ ये कि जिस्म को आराम देना है, लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब ऐसा समझ लें कि दिमाग की फैक्ट्री जो है वो अपना काम शुरू करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम सो जाते हैं लेकिन दिमाग में कुछ इस तरह के केमिकल्स और ये सारे निकलते हैं जो दिमाग की और जिस्म की सफाई करते हैं, और जो खराबियां हैं वो निकलती है और सारे जो फ्रेश आइटम्स जो है वो अपनी जगह जाते हैं
जिस तरह से जिस्म में भी होता है, जिस्म में जब थकान हमें लगती है तो सोने के बाद फ्रेशनेस क्यों महसूस होती है कि जिस्म की फैक्ट्री ने अपना काम शुरू किया है और ये सारी चीज़ों को सफाई यानी करने में उन्होंने वो लग गए। अब देखिए, अगर आप सही तरह से नींद नहीं लेते तो क्या होगा, उसका मतलब ये है कि फैक्ट्री कम चलती है, सफाई सही तरह से नहीं हुई है। और उसके बाद अगर ये बढ़ता जाए और जमा होता जाए वक्त के साथ तो सीधी बात है कि दिमाग को नुकसान होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है वो 6 दिन जो है 3 घंटे 4 घंटे सोए, 7वें दिन जो है आप 9-10 घंटे सोए तो सारे का सारा जो है सफाया हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। दिमाग की और जिस्म की भी कैपेसिटी हो, एक वक्त में इतना ही जो साफ़ हो सकता है, तो कुछ चीज़ें जमा होती जाती है और आगे चलकर नुकसान होता है। हमारे पास एक कोई CEO थे अमेरिका के, वो तो हर किसी को कह रहे थे कि यार मैं तो सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। एक दिन हुआ, उनकी उम्र थी 44 ईयर्स या 42 ईयर्स, याद नहीं अभी। एक दिन जो है वो दफ्तर गए, गिर गए और हार्ट अटैक आ गया उनका। तो इसमें यही हुआ कि यानी जिस्म में समझ ले कि जहर बढ़ता गया और उन्हें पता नहीं चला और एक वक्त तो यानी मुतासिर हो गए। तो नींद बड़ी अहम चीज़ है। प्लीज़, अगर आपको अच्छा कब कितना सोना है ये थोड़ा सा हर किसी में एक अलग चीज़ होती है। कुछ लोगों को 5 घंटे से भी नींद यानी काफ़ी होती है, कुछ लोगों को 8 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन जो है 6 घंटे कहते हैं सही है। हाँ, आप कैसे जानोगे कि आपकी नींद इतनी ही है, ज़्यादा नहीं है? उसका एक ही जवाब है, क्या आप 6 घंटा रात को सोते हैं तो सारा दिन आप फ्रेश महसूस करते हो या नहीं? अगर आप फ्रेश महसूस नहीं करते हो तो उसका मतलब है कि आपने नींद सही तरह से नहीं ली है। तो आम तौर पे जो है 6 से 8 घंटे जो है वो नींद के होते हैं। जितनी कम उम्र है इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी 40-45 के बाद समझ लें कि 6.5 से 7.5 घंटे तक नींद लेना ज़रूरी है, इसलिए कि वो सेहत बेहतर होता है, उसमें से जिस्म का जहर निकल जाता है। तो स्लीप लेना जो बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ ये है कि जिस तरह से जिस्म को वर्जिश की ज़रूरत है उसी तरह से दिमाग की भी वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। अब दिमाग की वर्जिश कैसे करोगे? और उसके लिए ये है कि आप अपने आप को दिमागी तौर पे एक्टिव रखें। अब तो ये मगरबी ममालिक में तो ये एक मुहिम चल रही है कि भाई हर किसी को 60 साल की उम्र में हो या 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, आप पढ़ाई जारी रखें, अपने आप को एक्टिव रखें। मतलब है कि कोई डिग्री का कोर्स लिया है, कोई नया हुनर सीखें, इस तरह से। तो ये करने से होता ये है कि दिमागी जो एक्टिविटी रहती है, और जिस तरह से अगर हमने जिस्म को छोड़ दिया और यानी वर्जिश नहीं की तो जिस्म निढाल और ढीला हो जाता है वक्त के साथ। उसी तरह से अगर हम दिमागी वर्जिश या इस तरह से नहीं करते हैं तो यानी दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है कोई भी नया हुनर सीखें। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल कॉलेज आपने कर ली उसके बाद आपने कभी नहीं पढ़ना है। कोई भी पढ़ाई करें, कोई भी नई स्किल सीखें। एक सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ अखबारों में आता है क्रॉसवर्ड पज़ल, वो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी चीज़ करें कि जिसमें दिमागी ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े। एक चीज़ जो है और एक आदत जो है जो हमारे में बहुत है, जो दिमाग को नुकसान करती है, और वो है मुसलसल टीवी देखते रहना या वीडियो देखते रहना, जिसको हम कहते हैं पैसिव एक्टिविटी। मतलब है हमारे दिमागी एक्टिविटी को हमने बंद कर दी है और सिर्फ सामने हमारे जो आ रहा है उसी को हम देख रहे हैं, हमारा दिमाग हम नहीं चला रहे हैं। तो अगर कोई मुसलसल टीवी या वीडियो इस तरह से देखता है, और या तो फिर वो आजकल जो नई आदत है व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है सोचे बगैर, तो फिर इसको यानी इस आदत को हम कहेंगे कि इससे नुकसान होता है। तो दिमागी वर्जिश, दिमागी एक्टिविटी इतनी ज़रूरी है दिमाग के लिए जितना जिस्म की एक्टिविटी जिस्म के लिए और दिमाग के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है रखना या ख्याल रखना ज़रूरी है। आखिर में जो है स्ट्रेस कंट्रोल यानी ज़हनी दबाव, जितना ज़हनी दबाव होता है तो उससे जो है दिमागी एक्टिविटी मुतासिर होती है और कुछ यानी हम कहते हैं जहर जमा होते हैं, और दिमागी नसें जब ज़्यादा यानी मुतासिर होती तो आगे चलकर कमज़ोरी आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हमारी दिमागी ताकत जो है काफ़ी हद तक बरकरार रहती है और दिमागी सेहत जिस्म की सेहत की तरह सही रहती है। अगली चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि
रेगुलर मेडिकल चेकअप्स जिस्म के लिए और दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारे माशरे में और बहुत जगह हम उस दिन का, उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि जब बीमारी कोई हमें मुतासिर करें। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स जो है वो उसकी आदत या उसकी रवायत हमारे माशरे में इतनी नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो। हमें उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब बीमारी आती है और फिर हम उसके पीछे दौड़ते हैं। एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिनकी उम्र थी 47 साल और अचानक उन्हें फालिज हुआ, और सीधी बात है फैमिली मेम्बर्स बड़े परेशान हुए कि यार डॉक्टर साहब इनको तो कुछ नहीं था और आज ऐसे कैसे हुआ। जब हमने टेस्ट की तो पता चला इनका ब्लड प्रेशर था ऊपर वाला 210। अब 210 जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और आम तौर पे 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उनका कोलेस्ट्रॉल था जो 400, उनकी शुगर जो थी 400। मतलब है कि ये एक दिन में तो नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें जमा होती रही थी और इन्हें पता ही नहीं चला। तो इसीलिए रेगुलर मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या आपका वज़न हो, या कोलेस्ट्रॉल हो। ये सारी चीज़ें पहले से अगर चेक हो तो काफ़ी चीज़ें बच सकते हैं। इसी हफ्ते में एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिनको कुछ नहीं था, पता चला उनकी शुगर थी 300 और उनका कोलेस्ट्रॉल था यानी 300, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर था। हमने उन पर उनकी दवाइयाँ शुरू की और उम्मीद है कि बस वो सही रहेंगे। तो मेडिकल चेकअप बहुत ही ज़रूरी है और उस वक्त करना ज़रूरी है कि जब आपकी सेहत अच्छी हो, ताकि आगे चलकर आपको मसले नहीं हो। शुक्रिया।